आज जो हम साइंस, रीजनिंग और लॉजिकल थिंकिंग यूज़ करते हैं, उसकी शुरुआत कहाँ से हुई थी? जवाब है एंशियंट ग्रीस, प्राचीन यूनान। ग्रीक लोग केवल थिंकर्स ही नहीं थे, बल्कि सिद्धांत बनाने और उन सिद्धांतों को टेस्ट करने वाले पायनियर्स थे। इनका गोल्डन पीरियड एक ऐसा समय था, गोल्डन एज ऐसा समय था जिसमें नॉलेज का एक्सप्लोजन हुआ, ज्ञान का विस्फोट हुआ। लेकिन इंटरेस्टिंग बात यह है कि ये सब इन्होंने खुद नहीं बनाया, बल्कि सुमेरियंस और इजिप्टियंस से आइडियाज़ लिए और उन्हें डेवलप किया। अब यहाँ से बात आती है सबसे इम्पोर्टेंट डिबेट की। प्लेटो कहते थे पहले थ्योरी बनाओ फिर एग्जाम्पल दो, मतलब जनरल टू पार्टिकुलर, जिसे डिडक्टिव अप्रोच नाम दिया गया। अरस्तु ने इसको उल्टा कर दिया। उन्होंने कहा कि पहले ऑब्जर्व करो फिर थ्योरी बनाओ, मतलब पार्टिकुलर टू जनरल, जिसे इंडक्टिव साइंटिफिक अप्रोच का नाम दिया गया। जैसा आप देखते हो कि आग जलती है तो गर्म होती है और आप बता सकते हो कि फायर इज हॉट। ये अरस्तु के द्वारा दिया गया मेथड या फिर अप्रोच थी। हमारी सेंसेस हमें बताती हैं कि आग गर्म है, लेकिन क्यों गर्म है ये समझना ही साइंस कहलाता है, ये समझना ही विज्ञान है। यही डिफरेंस है फिलोसफी और साइंस के बीच, और ये फाउंडेशन ग्रीक स्कॉलर्स के द्वारा रखी गई थी। ग्रीक स्कॉलर्स सिर्फ फिलोसफर नहीं थे, ये पोएट, हिस्टोरियन, मैथमेटिशियन और एस्ट्रोनॉमर्स भी थे। अगर हम बात करें लिटरेचर और हिस्ट्री की, तो होमर, जिन्होंने इलियड और ओडिसी लिखी, जिसे ग्रीक कल्चर का बेस, फाउंडेशन या आधार कहा जाता है, माना जाता है। हेरोडोट्स, जिन्हें फादर ऑफ हिस्ट्री के नाम से जाना जाता है। अगर हम मैथ और फिलोसफी की बात करें तो थेल्स ऑफ मिलेटस और एनेक्जिमेंडर ने भूगोल में बहुत महत्वपूर्ण योगदान दिए हैं। मैथ से संबंधित, लॉजिकल एक्सप्लेनेशन से संबंधित, या यूनिवर्स की जो थ्योरीज हैं वो इनके द्वारा दी गई हैं। अगर हम ज्योग्राफी और साइंस की बात करें तो इरेटोस्थेनीज ने अर्थ का सरकमफ्रेंस कैलकुलेट किया, वो भी बिना सैटेलाइट का यूज करे। हिपार्कस, जिनके द्वारा स्टार्स और एस्ट्रोनॉमी में बड़ा योगदान दिया गया था। अगर हम कोर थिंकर्स की बात करें तो एरिस्टोटल, प्लेटो, टोल्मी, इनको कोर थिंकर्स के नाम से या कोर थिंकर्स इनको कहा जाता है। टोल्मी, जिन्होंने लैटिट्यूड लॉन्गिट्यूड सिस्टम डेवलप किया था। तो ये सभी अलग अलग फील्ड्स के स्कॉलर मिलकर फाउंडेशन बनाते हैं। तो इनके द्वारा फाउंडेशन प्रिपेयर की गई और एक साइंटिफिक एटीट्यूड प्रदान किया गया पूरे मॉडर्न वर्ल्ड को, जिसका अध्ययन हम वर्तमान समय में करते हैं। अगर हम अर्ली ग्रीक स्कॉलर्स की बात करें तो उसमें हम होमर को, थेल्स को, एनेक्जिमेंडर को और इकेटियस, जिन्हें हम फादर ऑफ ज्योग्राफी के नाम से भी जानते हैं, उनको हम शामिल करते हैं। क्लासिकल ग्रीक स्कॉलर्स के अंतर्गत हेरोडोट्स, फादर ऑफ हिस्ट्री, प्लेटो और एरिस्टोटल, अरस्तु, इन तीनों को शामिल किया जाता है। ये हमारे क्लासिकल ग्रीक पीरियड के अंतर्गत आते हैं। हेलेनिस्टिक ग्रीक स्कॉलर के अंतर्गत इरेटोस्थनीज, जिन्होंने ज्योग्राफी टर्म का सबसे पहले यूज़ किया, हिपार्कस और पोसिडोनियस, इनको हम शामिल करते हैं। पोसिडोनियस, जिन्हें फादर ऑफ फिजिकल ज्योग्राफी के नाम से भी जाना जाता है। रोमन पीरियड ग्रीक स्कॉलर में सबसे महत्वपूर्ण नाम रहता है टोल्मी का, जिन्होंने अल्मजस्ट बुक लिखी थी। इनके अगर कंट्रीब्यूशन की हम बात करें तो बहुत ही ज़्यादा कंट्रीब्यूशन, चाहे वो किताबों के फॉर्म में हो या फिर जियोसेंट्रिक मॉडल दिया इन्होंने यूनिवर्स का, और ज्योग्राफी से रिलेटेड इन्फ्लुएंशियल इतने टेक्स्ट लिखे हैं। तो ये इनका इम्पोर्टेंट वर्क है। इनसे रिलेटेड डिटेल्ड वीडियो आपको नेक्स्ट वीडियोज़ में मिलेगी। लाइक